शिव गुरु के चरण में सादर प्रणाम। जितना शिष्या बहन बानी लोगिन, जितना शिष्या भाई बानी लोगिन, ई शिव चर्चा कथा सुनम लो, वहाँ लोग के चरण में सादर प्रणाम। हम भोजपुरी में शिव चर्चा कथा लेकर के आइल बानी, रउरा लो सुनी लोगिन। कथा के नाम है सास कंजूस पतो दानी। एगो गांव में पंडिताइन रहली, वह बहुत कंजूस औरत रहली। न पूजा पाठ करत रहली, न भक्ति भाव करत रहली, न केहू के दान देवे के रहे। जितना हिंदू धर्म में पूजा पाठ होला, वो एको गो पूजा पाठ करस ना, बिल्कुल पूजा पाठ करस ना। केवल नाम के पंडिताइन रहली, लेकिन कर्म से पंडिताइन ना रहली। एगो बहुत होनहार उनकर लड़का रहे। उ लड़का के शादी होखे ना, इनकरा वजह से, काहे कि ये कंजूस रहली, हर समय बुरा ही केहू के बारे में सोचस, ये वजह से शादी होए ना। अब गांव के लोग भी परेशान रहे कि पंडिताइन के लड़का के शादी नहीं होत, का कोई जाओ। गांव के सब लोग इकट्ठा होके चर्चा कर लो कि का कइल जाओ। आपस में सोच विचार कइला के बाद ई भइल कि पंडिताइन के तो जिंदगी कितना दिन के बा, कुछ दिन बाद पंडिताइन मर जइहन, काहे ना लड़का के शादी करवा देहल जाओ। तो एक पड़ोसी ने लड़की का रिश्ता ले आइल। वो लड़की के शादी पंडिताइन के लड़का से भइल, और शादी करके अली तो पूजा पाठ करत रहली। काहे कि बचपने से उनकर आदत रहे कि शिव गुरु के चर्चा करस, शिव गुरु से ज्ञान लेले रहली, और 3 सूत्र के ज्ञान भी लेले रहली। जब करस, पूजा करस, तब करस। ये देखली सास, पंडिताइन सास देखली तो अपने पतोह के मना कैली कि सब कइल ना जाला, ये सबसे टाइम बर्बाद जाला, पूजा पाठ कइला से टाइम बर्बाद जाला, फालतू के पैसा खर्चा होला, तू पूजा पाठ मत कर। पतोहू सास के बात सुन के उनका मन में बहुत बुरा लागल। अपने मन के कोसे लगली कि हम गलत घर में शादी कर लेनी। तभी उनका मन में विचार आवे लागल कि मन केहू के बंधक में ना रहेला। मन में ही शिव गुरु से कहे लगली कि हम ये घर में रह के राउर हम पूजा नहीं कर सकत, मन में ही हम पूजा करें। 3 सूत्र के ज्ञान जो मिलल बा ओकर मंत्र जपे हम। रउरा अंतर्यामी है, सब रउरा देखतनी, रउरा हमार पूजा स्वीकार करें। जौन मन में हम पूजा करें, वो पूजा के रउरा स्वीकार करें। काहे कि हम सास के बात नहीं काट सकत, उनकर आज्ञा के पालन हम करतानी। अगले दिन सास पतोह से बोलने लगी कि हमनी के घरे गाय भैंस बाड़ी सन, ई गाय के दूध गांव में ले जाके बेच, वो बेच के पैसा ले तो घर के खर्चा चली। काहे कि एगो लइका बा कमाए वाला, घर के खर्चा नहीं चलत। ये बात सुन के पतोह के अजीब लागल, और सास से कहे लगली कि अभी हम नया नचर बानी, हम अभी गांव में भी नहीं की घूमले, केहू के पहचानत भी नहीं कि हम के न बेचें। रउरा एगो काम करी ना, पैसा के जरूरते बा तो दूधिया के बोला के दूध दे दी, वो भी तो कुछ पैसा दी। तो सास कहली कि दूधिया ले जाई तो सस्ता में दूध ले जाई, कम रेट में दूध ले जाई, पैसा कम मिली, उ ले जाके महंगा बेची। काहे ना तू
उहे दूध को गांव में घुमा घुमा के बेचबू तो पैसा तनी बढ़ के मिली, तो पैसा हमनी के लगे ज्यादा भी आई। फिर पतो बोले लगली कि हमरा लगे टाइम कहाँ बाटे, सुबेरे शाम खाना बनावे ले हमरा लगे टाइम नहीं थे। तो सास कहे लगली कि सुबह शाम खाना बनावे लू, लेकिन दोपहर में टाइम रहेला, वही टाइम में ले जाके दूध बेच। तो सास के बात मान के पतो अगले दिन दूध लेके गईली गांव में बेचे खातिर। कुछ दूर गईली तो गांव के बाहर एगो मंदिर रहे। वो मंदिर शिव बाबा के मंदिर रहे। वहां पे शिव चर्चा होत रहे, बहुत भीड़ भाड़ रहे। शिव चर्चा होत रहे, भीड़ भाड़ रहे। तो वो जब मंदिर पे पहुंच गईली, पहुंचला के बाद देखा तरी कि बहुत भीड़ भाड़ बा। यो शिव चर्चा में शामिल हो गईली। दूध के बाल्टी एक किनारे रख देली और शिव चर्चा में शामिल हो गईली। और शिव चर्चा में इतना शामिल हो गईली कि उनका पते ना चलल कब शाम हो गई। शाम भइल, आरती के टाइम भइल, आरती लेहली। ओकरा बाद वजह से प्रसाद लेके चले वाला बाड़ी, जब तक दूध के बाल्टी पे नजर गईल तो कहे लगली कि हम ये दूध अब करी का, रात हो गईल। तो वही जा कुछ शिष्या लोग के दूध बांट देली और कुछ बचा रहे तो शिव जी के चरण में वो दूध के अर्पित कर देली। अर्पित कैला के बाद वो फिर घर वापस आईली तो सास पूछे लगली कि दूध के हिसाब द, दूध बेचले बारू तो हिसाब द। तो सास के समझाईली, कहली कि ई दूध के पैसा काल मिली। तो सास कहे लगली कि ठीक बाटे, कोनो बात नहीं थे। पतो जो प्रसादी ले आली वजह से एक नैहर से संदूक मिल रहे, उस संदूक में प्रसादी के रख देली। इस शिव चर्चा कहानी के अंत करे जाता नी। इस शिव चर्चा कहानी के पार्ट 2 शुक्रवार के आई, रौरा लोगिन जरूर देखम लोगिन। और शिव चर्चा कहानी रौरा लोगन के अच्छा लागल होखी तो लाइक करेम, शेयर करेम और सब्सक्राइब भी करेम। और कमेंट में जरूर बताएम कि वीडियो कैसन लागल हटे, कहानी कैसन लागल हटे।